नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में द्वीपों के साइकिल चालकों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। पॉश अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के साइकिल चालकों ने उत्तराखंड के रुद्रपुर स्टेडियम में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। अपनी असाधारण गति, कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने इस प्रतिष्ठित आयोजन में कई पदक हासिल किए हैं। डेविड बेकहम ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्प्रिंट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ट्रैक पर अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन ने देश के बेहतरीन साइकिल चालकों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रायपुर स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस दौरान मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित कई अधिकारी और राजनेता मौजूद रहे। इस बीच अंडमान तथा निकोबार के साथी साइकिल चालक एसओ ने उसी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने के लिए उल्लेखनीय धैर्य और लचीलापन दिखाया, जिससे द्वीप समूह के पदकों की संख्या में वृद्धि हुई। महिलाओं के व्यक्तिगत स्प्रिंट में सेलेस्टिना ने समान रूप से सराहनीय प्रदर्शन किया। अपनी तीव्र गति और सामरिक प्रतिभा के साथ रजत पदक प्राप्त किया। 28 जनवरी को शुरू हुए 38वें राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी तक जारी रहेंगे, जिसमें देश भर के शीर्ष एथलीट विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के साइकिल चालकों ने पहले ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार 38वें राष्ट्रीय खेल में सेलेस्टिना ने वुमेन्स टाइम ट्रायल में स्वर्ण पदक जीता। श्री विजयपुरम स्थित MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय शाखा ने प्रशासन के सहयोग से पात्रापुर के खंड विकास अधिकारी के कार्यालय के सम्मेलन हॉल में PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले 18 ट्रेडों के भावी व मौजूदा लाभार्थियों पर और पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर MSME के प्रभारी सहायक निदेशक GK सिन्हा, भारतीय स्टेट बैंक के संघ शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के मुख्य प्रबंधक PK उमर फारूक, पात्रापुर की खंड विकास अधिकारी गुरजीत कौर तथा उद्योग प्रोन्नति अधिकारी जनक राव मौजूद रहे। इस बीच इन अधिकारियों ने PM विश्वकर्मा योजना तथा इसके लाभ के बारे में उपस्थिति को जानकारी प्रदान की। अगर कोई आर्टिजन जो कि PM विश्वकर्मा रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसकी ज़रूरत है, डिमांड है, तो उनको जो अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उसमें खरीद जो है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जैसे आप लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से अपने लिए सामान खरीदते हैं, तो सरकारी विभाग के लिए ये ज़रूरी है कि एक पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ से कि हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो हमें पहले उसी पोर्टल पे जाके करना है, वहीं से हमको सर्च करना है कि ये सामान वहाँ पे अवेलेबल है तो हमें वहीं से लेना है। और इसको स्कीम को भी बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया। सब में पहले तो उनका एक सोशल अपलिफ्टमेंट करना है, उनको एक मतलब बोलते नहीं हम लोग नाव है ऐसा नहीं, उनको एक रिकॉग्निशन देना है थ्रू दिस स्कीम। और बहुत छोटे तरीके से कम उनका रिक्वायरमेंट भी, ये जितना 18 वर्ग है इनका रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनको ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया। पहला तो उनको जैसे वो 3 रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेता है, 3 जैसे कि ऑलरेडी विस्तार से बता दिया फारूक सर ने, तो उनको पहले एक PM का ID कार्ड मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको एक रिकॉग्निशन मिलेगा PM विश्वकर्मा का। उससे काफ़ी सारा बेनिफिट है। वो उससे गवर्नमेंट का कोई फेयर वगैरह में वो पार्टिसिपेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको काफ़ी सारा मार्केटिंग असिस्टेंस भी मिलेगा। जैसा हम लोग सागरिका एम्पोरियम में अगर मार्केट करना चाहते हैं तो उनको एक स्पेशल एडवांटेज मिल सकता है। अब जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि अंडमान, हमारा अंडमान, हम आइलैंड्स पे रहते हैं जहाँ पर हमारी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी फल फूल रही हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी कोकोनट प्रोडक्शन होती है जिससे हमारी SHG महिलाएं खाने के प्रोडक्ट्स और इवन हैंडीक्राफ्ट भी
बनाती हैं। तो ये चीज़ें, इसके अलावा काफ़ी सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि टेलरिंग का काम कर रही हैं, वो ऐसे बिज़नेस में भी हैं। आपके जितने बच्चे या फिर जितनी महिलाएं हैं, आपके फैमिली में कई ऐसे मेल होंगे जो कि बोट बनाने का काम भी करते होंगे। हम यहाँ पर फ़िशिंग एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम आइलैंड्स में हैं, तो फ़िश नेट जो बनाते हैं वो भी काम होता है। आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप उन सबको ये स्कीम के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो इस स्कीम के अंडर एनरोल होके इस स्कीम का लाभ ले सकें। दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक के श्री विजयपुरम स्थित कार्यालय में आज एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण अंडमान के पुलिस सीनियर सुपरिटेंडेंट मनोज कुमार मीना ने की। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बताया कि पहाड़गांव पुलिस टीम द्वारा मेथाफेटामाइन के अवैध मामले में लिप्त 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 लोगों से पूछताछ जारी है। उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। 6 जनवरी को पहाड़गांव पुलिस स्टेशन की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग हैं जो मेथएम्फेटामिन के पोजेशन में हो सकते हैं। एसएचओ ने तुरंत उस पे कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ की सुपरविज़न में टीम को गठित किया और इस इंफॉर्मेशन पे एक्ट किया। सक्सेस पाते हुए उन्होंने एक कार को इंटरसेप्ट किया, जिसमें सर्च करने पे 1 ग्राम मेथएम्फेटामिन मिली और इस रिकवरी के बाद इस केस में एक एनडीपीएस का केस दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन चालू की गई। जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तब पता लगा कि ये एक मेजर एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था यहाँ पे, जो विक्टिम्स को सेक्सुअल ऑफेंसेस एज वेल एज एनडीपीएस ड्रग्स वाले ऑफेंसेस में फंसाने की धमकी देने के नाम पे सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी एक्सटॉर्ट करते थे। इस पूरे रैकेट का पहाड़गांव पुलिस ने इसको बस्ट किया है और इसके जो भी मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया है। अभी तक इस केस में टोटल 5 जनों को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी 4 जनों से पूछताछ चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि ये गैंग अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सक्रिय काफ़ी दिनों से था और इन्होंने रिच बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जैसे वेल नोन पर्सनालिटीज़ को भी टारगेट किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन और चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम इसमें जो भी एविडेंसेस हैं उनको प्रॉपरली फाइल पे लाके इसको केस को अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट करके इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। इस रैकेट को बस्ट करने के साथ ही पहाड़गांव पुलिस अंडर द सुपरविजन ऑफ एसडीपीओ साउथ अंडमान्स ने एक बहुत बड़े रैकेट को का भंडाफोड़ किया है और मल्टीपल विक्टिम्स को जो लैक्स ऑफ मनी दे देते इस चीज़ के लिए, उनको बचाया है। एंड ये एक बहुत ही सराहनीय काम है पहाड़गांव पुलिस। अब लेते हैं एक ब्रेक।
Prasar Bharati, in collaboration with IIT Delhi and Software Technology Parks of India, is organizing the DD Robocon 2025 this year as well. In this National Robotic Championship, engineering students will get ample opportunities to showcase their ingenuity and potential. The national selection for this championship will be held on the 12th and 13th of July, and the winning team will get an opportunity to participate in the International ABU Robocon Championship to be held in Mongolia in August this year. So, hurry up. The last date of registration is the 16th of February. For more information, log on to www.ddrobocon.iitd.ac.in. मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम व पॉश अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पॉश अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझाने में शामिल करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर शाइमा शमीम, सदस्य LC पॉश तथा अन्य वक्ता ने पॉश अधिनियम और उसके उद्देश्यों तथा उत्पीड़न मुक्त कार्य स्थल बनाने, शिकायतों को संभालने और कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करने के बारे में जानकारी प्रदान की। An expert in this field who will guide us through the key provisions of POSH Act, its implementation and best practices to create a harassment-free workplace. I encourage everyone to participate actively, ask questions and take away meaningful learnings from this session. This particular act is specifically made for a routine violence faced by women. A routine violence faced by women. आपको समझ में आ रहा है? रूटीन वायलेंस फेस्ड बाय विमेन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वायलेंस, इट्स अ वेरी स्मॉल सॉर्ट ऑफ वायलेंस जो लेडीज हमेशा रूटीन वे में फेस करते हैं, एवरीडे बेसिस में दे फेस दिस सॉर्ट ऑफ वायलेंस, और जिस वायलेंस को इग्नोर किया जाता है। इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉश एक्ट की तरह प्लेस किया है ताकि ऑल द वर्किंग विमेन, जितने भी वर्किंग विमेन हैं, वो सब आराम से बिना किसी मेंटल हिकअप्स के, बिना किसी परेशानी के काम कर सके। ओके, दिस इज द यूज ऑफ दिस एक्ट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दुनिया के सबसे विविध उत्पादक वातावरणों में से हैं। आर्द्रभूमि पृथ्वी की भूमि की सतह के लगभग 6% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन सभी पौधों और जानवरों की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती हैं। इस वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस का विषय हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण रखा गया है। यह विषय सभी लोगों के कल्याण के लिए इन प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए साहसिक कार्रवाई की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है ताकि भावी पीढ़ियां आर्द्रभूमियों से लाभ उठा सकें। इस साल मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय के भूगोल विभाग ने पर्यावरण एवं वन विभाग के सहयोग से 31 जनवरी को समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत एक रैली से हुई, जिसे मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर S दिनेश कनन ने हेलीपैड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में मायाबंदर के प्रभागीय वन अधिकारी थॉमस वर्गिस ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान करमाटांग में समुद्र तट स्वच्छता अभियान और मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। महाविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने 8 अलग अलग मैंग्रोव प्रजातियों के लगभग 50 पौधे लगाए। इसी सिलसिले में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अंडमान तथा निकोबार क्षेत्रीय केंद्र ने दक्षिण अंडमान के सीपी घाट में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया। अपर निदेशक एवं क्षेत्रीय मुख्य डॉक्टर लालजी सिंह ने आर्द्रभूमि मित्र शपथ दिलाई तथा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी दी तथा उपस्थित लोगों को आर्द्रभूमि संरक्षण एवं पुनर्स्थापन की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। एक बार फिर प्रसार भारती
डीडी रोबोकॉन 2025 का आयोजन दिल्ली में करने जा रहा है आईआईटी दिल्ली और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। इस नेशनल रोबोटिक चैंपियनशिप में इंजीनियरिंग छात्रों को अपनी दक्षता और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस चैंपियनशिप का राष्ट्रीय चयन 12 और 13 जुलाई को होगा और इस चैंपियनशिप के विजेता टीम को अगस्त 2025 में मंगोलिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ABU रोबोकॉन चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 16 फरवरी 2025 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ddrobocon.iitd.ac.in। पर्यावरण संरक्षण और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास में मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त ने हाल ही में रंगत के पद्मनाभपुरम गांव में धन्नी नाला समुद्र तट स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। उनके नेतृत्व में संचालित इस पहल में सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। इस कार्यक्रम में रंगत के तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी निम्बूतला के प्रधान के साथ मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त कार्यालय, रंगत के तहसीलदार कार्यालय और शिवपुरम ग्राम पंचायत के अधिकारी शामिल हुए। इस पहल में 40 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और समुद्र तट क्षेत्र से काफ़ी मात्रा में कचरे को सफलतापूर्वक हटाया। अपने समापन भाषण में मध्य अंडमान के सहायक आयुक्त ने सभी प्रतिभागियों को प्रति आभार व्यक्त किया और स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए लगातार और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छ, हरित और अधिक पर्यटन अनुकूल रंगत क्षेत्र को बढ़ावा देने के इस तरह की पहल के महत्व पर बल दिया और हितधारकों को भविष्य में इसी तरह की पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में अपनी भागीदारी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। शुक्रवार 31 जनवरी को इवेंट पब्लिक स्कूल पात्रापुर ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया। इस भ्रमण में राष्ट्रीय स्मारक, सेलुलर जेल, विज्ञान केंद्र का दौरा शामिल था। विद्यार्थियों ने कार्बिनस्कोव बीच की यात्रा का भी आनंद लिया, जहां उन्होंने कई स्पर्धाओं में भाग लिया। शैक्षणिक भ्रमण सह पिकनिक कार्यक्रम में कुल 84 विद्यार्थियों और 8 शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समन्वय सुरमी, रेजिला, सुंथा देवी, कंचन, इंदु और इस विद्यालय के अन्य संकाय सदस्यों द्वारा किया गया। All for their nation. Cellular Jail, a chapter in our history book, came alive for our students. Collecting and gathering the memories and deeper knowledge of our history, we moved ahead to our next destination. From history to science. As we continued our exciting tour, our students were thrilled to interact and explore with the exhibits and learn something new at Science Center. After the exciting morning exploration, our students were taken to the Carbinscove beach for a well-deserved break. पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंडमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने हाल ही में एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। सत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के बीच पर्यावरणीय आवश्यकता को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम उत्तर व मध्य अंडमान के कई संस्थाओं में आयोजित किया गया, जिसमें मायाबंदर के राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मायाबंदर के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय कदमतला के विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय शामिल हैं।
बिजली विभाग द्वारा अंधा बेड़ा में एच पोल लगाने के कारण हाई लाइन सेगिंग को रोकने के कार्य के चलते कल सुबह 7:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक बम्बू फ्लैट से विम्बरलीगंज, मथुरा, वृंदावन, फरारगंज से जिरगाटांग, स्वीटरगंज, कन्यापुरम, शोलबे आदि क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल से 10 फरवरी तक 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 38वें राष्ट्रीय खेलों में द्वीपों के साइकिल चालकों ने सराहनीय प्रदर्शन किया। पॉश अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।